लो और उसके अंदर एक अपना टॉपिक आता है वक्फ। वक्फ, ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। ये कैसे निर्मित होता है, कैसे क्रिएट होता है वक्फ, और क्या अपने बच्चों के फेवर के अंदर कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है? क्या वो वैलिड माना जाएगा? वक्फ अल औलाद जिसको कहा जाता है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, वक्फ मुस्लिम लॉ का एक अहम टॉपिक है। इसका रिलेशन किससे है? मुसलमानों की धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जो भावना है उससे जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग होता है कि रोक लगाना। रोक लगाना मतलब भाई आप कह सकते परमानेंटली प्रॉपर्टी दे देना, सरेंडर कर देना, रोक ही लगी, ठीक है। वक्फ का मीनिंग क्या है कि किसी स्पेसिफिक वस्तु का जो ओनरशिप है, मतलब उसका टाइटल है, उसके रोक के रखना। और जो भी उससे बेनिफिट आ रहा है, भाई आपने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, सरेंडर कर दी, दान में आप कह सकते हो, तो वो उसमें वो क्या है कि वो प्रॉपर्टी वहीं रुकी रहेगी। और जो उसमें से कंसीडरेशन आएगा, प्रतिफल आएगा, जो फायदा आएगा, वो गरीब लोगों में बांट दिया जाएगा या उनके भलाई के लिए वो यूज होगा पैसा, या जो भी मतलब उसमें से फायदा आ रहा है। वक्फ का मीनिंग इस्लाम में आस्था रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी प्रॉपर्टी का मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, जो भी धार्मिक पवित्र जो भी पर्पस है उसके लिए स्थायी क्या है, समर्पण है, ठीक है। समर्पण मतलब जो व्यक्ति इस्लाम के अंदर आस्था रखता है वो अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर कर सकता है वक्फ के नाम, ठीक है। परमानेंटली करेगा, वापिस नहीं आएगी, सीधी सी बात, विदाउट किसी कंडीशन, ठीक है, परमानेंटली, सदा के लिए। और पर्पस क्या है? धार्मिक खैराती, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, जिसको पवित्र धार्मिक खैराती उद्देश्य कहा जाता है, उसके लिए, ठीक है। वे सीधी सी बात है कि जो भी इस धर्म के अंदर आस्था रखता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। प्रॉपर्टी परमानेंटली देनी पड़ेगी, स्थिर, फिक्स हो जाती है। जो लाभ आएगा वो मानव जाति के लिए यूज होगा, ठीक है। इस्लाम के अकॉर्डिंग पर्पस है वो उससे कंप्लीट किए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर करते हो, आप चाहते हो कि उसका यूज लोगों के लिए हो, सबके लिए हो, संसार के लिए हो, मतलब इस्लाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको वक्फ कहा जाता है। वक्फ, वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी दे, अल्लाह के नाम। अब अल्लाह एक का नहीं है, सभी का। अब देखो वहां पर सभी की भलाई होगी इसमें से, ठीक है, तो उसको कहा जाता है वक्फ, ठीक है। तो ईश्वर के नाम आप कह सकते हो, अल्लाह के नाम। लाभ जो होगा वो मानव जाति के लिए होगा, ठीक है, उसका यूज। अब उसके बाद जो वैलिड वक्फ है उसके आवश्यक तत्व क्या है कि कैसे होगा? पहली बात, संपत्ति का स्थायी समर्पण होता है। पहली शर्त क्या है? परमानेंटली प्रॉपर्टी जाएगी, स्थायी समर्पण है, ठीक है। आप कुछ समय के लिए अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो वो वैलिड वक्फ नहीं माना जाता। आप कहते हो कि 20 साल के लिए प्रॉपर्टी दे रहा हूं, उसके बाद वापस ले लूंगा, तो वो वैलिड वक्फ नहीं है। स्थायी समर्पण है प्रॉपर्टी का, सरेंडर करना, परमानेंटली वापिस नहीं आएगी, ठीक है। तो आप किसी प्रकार की टर्म एंड कंडीशन उस पर नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप मान लो लीज पर देते हो वक्फ को, कि आप पट्टे पर ले लो या कुछ इस समय के लिए या लिमिटेड टाइम के लिए, तो वैलिड वक्फ नहीं। वक्फ का मतलब परमानेंटली, सदा के लिए, स्थायी समर्पण है प्रॉपर्टी का। अब वक्फ की विषय वस्तु क्या है? किस चीज का वक्फ करोगे, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी का वक्फ क्रिएट किया जा सकता है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही इसके अंदर आती है। कोई भी चीज है, मतलब ऐसी ना नेचर की ना हो जो जल्दी खत्म हो जाए। जैसे भोजन आपने दे दिया, अनाज दे दिया, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब चल या अचल संपत्ति, आपके पास जमीन है, दे दो, हो सकता है वक्फ की, वक्फ क्रिएट हो सकता है, क्रिएशन हो सकती है वक्फ की। या आपके पास कोई साधन है, गाड़ी है, वो आपने दे दी, ट्रक दे दिया, ट्राली दे दी, तो मान लो भाई वो जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। अब उसके अंदर
जो भी आपने प्रॉपर्टी दी है उससे जो भी फायदा आएगा वो वक्फ का जो ऑब्जेक्ट है उससे वो पूरा किया जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर एक व्यक्ति होता है वाकिफ, जो क्रिएटर होता है, जो फाउंडर होता है, वक्फ का निर्माण करने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसको वाकिफ कहा जाता है। जो प्रॉपर्टी दे रहा है, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो तो आप क्या कहलाओगी? वाकिफ। वाकिफ कौन? मुस्लिम, मेजर, साउंड माइंड, प्रॉपर्टी का मालिक। ये जरूरी है, दूसरे की प्रॉपर्टी थोड़ा दे सकते। लेकिन बाद में कहा गया कि गैर मुस्लिम भी हो सकता है। बस सीधी सी बात है, जिसका इस्लाम के अंदर विश्वास है, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसका यूज इस्लाम के अकॉर्डिंग जो पर्पस है उनके लिए ही होगा। वाकिफ उद्देश्य क्या होता है? रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल, चैरिटी। ठीक है, धार्मिक, पवित्र और खैराती पर्पस के लिए, जैसे कि मस्जिद और उसके इमाम द्वारा पूजा करवाने हेतु उपबंध। ठीक है, महाविद्यालय, कॉलेज है, उसमें अध्यापन कार्य करने वाले के लिए, मतलब जो टीचर है उनको वहां से फायदा जा सकता है। कोई आपने पुल बना दिया या कोई कारवा या पानी का कोई सोर्स। ठीक है, गरीब लोगों को शिक्षा का दान, उनकी जो यात्राएं हैं उन पर जो खर्चा लगता है वो भी इसमें से दिया जा सकता है। ठीक है, मक्का की तीर्थ यात्रा। ठीक है, इमाम बाड़ा की मरम्मत करवाना, जहां प्रेयर की जाती है। मुहर्रम के महीने में तजिए निकाले जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। वाकिफ के जो परिजन हैं उनकी सेरामनी, जो पुण्यतिथि होती है, वो मनाना। कुरान शरीफ की जो रस्म है अदा करना, मस्जिदों में दीप जलाना। ठीक है, कुरान का पठन करवाना। ठीक है, और यात्रियों के लिए रहने के लिए स्थान बना दिया। ठीक है, मतलब ये सारे क्या है? रिलीजियस, खैराती जो ये पर्पस है, इनके लिए उस प्रॉपर्टी का जो भी फायदा आ रहा है वो यूज होगा। लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंग पर्पस है, उनके लिए यूज होगा। ठीक है, किसी चर्च का निर्माण करवा रहे हो उस पैसे से, या मंदिर का नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब इस्लाम के अकॉर्डिंग है, उसके लिए ही होगा। अब उसके बाद ये बताया गया ये विदाउट कंडीशन होगा, निश्चित होना चाहिए, और कंटीजेंट ना। जैसे आपने कंडीशन लगा दी कि सीधी सी बात है कि 10 सालों के लिए दे रहा हूं, तो क्या वैलिड वक्फ है? नहीं। या फिर आपने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तो दे रहा हूं, अगर मेरे वारिस आ गया, मेरे लड़का हो गया, तो ये प्रॉपर्टी मैं वापस ले लूंगा, ये कंटीजेंट, ये भी नहीं, वैलिड नहीं माना जाएगा। और क्लियर कट होना चाहिए, विदाउट किसी कंडीशन के होना चाहिए। अब मान लो भी वक्फ क्रिएट कर दिया, क्या उसका रजिस्ट्रीकरण जरूरी है? हाँ, जरूरी है, आवश्यक है। 1955 का एक्ट पास हुआ है। ठीक है, उसमें कह दिया गया कि जरूरी है कि 3 महीने के अंदर, जब क्रिएशन होती है वक्फ की, उसके बाद 3 महीने के अंदर इस एक्ट के अंदर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब 1955 का जो एक्ट है, वक्फ अधिनियम, उससे जो पहले के वक्फ है, जैसे पहले के जो चल रहे हैं या बन चुके हैं, तो इस एक्ट के लागू होने के बाद उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, उनके पास भी 3 मंथ का टाइम होगा। ठीक है, अब उसके बाद होता है कि वक्फ कैसे किया जाता है? बाय डिक्लेरेशन, घोषणा द्वारा। आप कह सकते हो कि हाँ साहब, मैं अपनी ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर दे रहा हूं। ठीक है, और सरेंडर कर रहा हूं, और ये बंदा क्या होगा? मुतवली होगा। मुतवली मतलब जैसे ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी होता है, उसका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन प्रॉपर्टी का वो मैनेजर है, ठीक है, प्रबंधक है, एजेंट है, मतलब उसकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, तो उसको मुतवली कहा जाता है। तो घोषणा की जा सकती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी संपूर्ण या कोई भी प्रॉपर्टी कितनी भी वक्फ के अंदर दे रहा हूं, और ये व्यक्ति मुतवली होगा, मेरा लड़का या मेरा भाई या ये फलाना व्यक्ति, एक्स नाम का व्यक्ति मुतवली होगा। हाँ, विलेख द्वारा भी वक्फ किया जा सकता है। विलेख मतलब डीड द्वारा, वक्फ डीड जिसको कहा जाता है, लिख कर। कब करना होगा? सीधी सी बात है, अगर विषय वस्तु, ठीक है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
जमीन दे रहे हो, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा की है तो वहां पर वो रिटर्न में होगा, रजिस्टर्ड होगा, रिटर्न में होगा, रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, जैसे आप टीपी एक्ट पढ़ते हो, उसके अंदर अगर कोई स्थावर संपत्ति जिसकी वैल्यू 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा की है तो वो रिटर्न में ही ट्रांसफर होती है, रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, 100 रुपए से कम मान लो 99 रुपीज की है, वहां पर जरूरी नहीं है। चल संपत्ति है तो वहां कब्जा देकर डिलीवर करके भी किया जा सकता है। अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वैल्यू 100 या 100 से ऊपर की है, ऊपर कितनी मर्जी, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, ठीक है, तो वहां पर वो रिटर्न में होगा सारा कुछ, और सीधी सी बात है कि उसका रजिस्ट्रीकरण भी होगा। बाय विल भी किया जा सकता है, बाय विल भी किया जा सकता है। बाय विल कितना आप कर सकते हो, 1/3, 1/3 प्रॉपर्टी है उसका वक्त निर्मित कर सकते हो। वही वसीयत के दौरान, हाँ अगर आप चाहो उसको रिवोक करना चाहो तो रिवोक भी कर सकते हो, विखंडित भी कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, क्या वसीयत करने के बाद वसीयत को मतलब खत्म किया जा सकता है? यस सर, कब तक की जा सकती कभी भी। कब तक? जीते जी सर, जीते जी। ठीक है, तो ये मृत्यु के बाद प्रभावी होगा, उससे पहले पहले इसको रिवोक भी किया कर सकते हो। मर्जुल मौत के दौरान भी अपनी प्रॉपर्टी पर वक्फ का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन लिमिट है 1/3, 1/3 से अधिक संपत्ति का नहीं। क्या बाय प्रिस्क्रिप्शन चिरभोगाधिकार द्वारा भी वक्फ की क्रिएशन हो सकती है? देखो चिरभोगाधिकार क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव राइट। भाई आप किसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो कंटिन्यूस, लगातार, शांतिपूर्ण तरीके से, खुलेआम, बिना किसी के परमिशन के, वो प्रॉपर्टी चाहे आपकी नहीं है, उस पर आपका एक राइट बन जाता है चिरभोगाधिकार। अब वो काम जो आप कर रहे हो लगातार, आपको नहीं रोका जा सकता था, तो अब नहीं रोका जा सकता। ठीक है, ऐसे मान लो भी कोई प्रॉपर्टी है ऐसे ही पड़ी है, किसी व्यक्ति की है, उस पर मतलब वक्फ के लिए वो यूज हो रही है। ठीक है, अब एक टाइम पीरियड है, 20 साल हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वहां पर अगर 20 साल के अंदर उसको रोका नहीं गया, कुछ भी नहीं किया गया, बिना परमिशन के ये यूज हो रही है लंबे समय तक, मतलब स्मरणातीत, ठीक है, उसका यूज हो रहा है वक्फ के लिए, वक्फ के रूप में, तो वो वहां पर उस प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ की क्रिएशन हो जाती है, वक्फ का निर्माण हो जाता है। उसके बाद आता है कि वक्फ कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ वक्फ, काइंड्स ऑफ वक्फ। तो वक्फ जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सार्वजनिक, एक होता है प्राइवेट, निजी। पब्लिक और प्राइवेट आप इसको कह सकते हो। भी जो पब्लिक सार्वजनिक वक्फ है उसका मीनिंग क्या है? भी इस्लाम के अकॉर्डिंग जो मतलब इस्लाम द्वारा जो मान्य धार्मिक, खैराती, पवित्र, रिलीजियस, पाइस, चैरिटेबल पर्पस है, उनके लिए यूज होता है। सिंपल भाषा में कहें तो जन साधारण और उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक, ठीक है, तो इस पर्पज से यूज होता है उसका प्रॉपर्टी का, तो वो सार्वजनिक वक्फ है। मान लो आपने प्रॉपर्टी दे दी और कहा कि इसके अंदर से जो भी फायदा आ रहा है, ठीक है, वो गरीबों की भलाई के लिए होगा, ठीक है, यात्राओं के लिए, या आप कह सकते हो पुल बना दो या कुछ, वो सार्वजनिक है, भाई सभी को फायदा है, ठीक है। उसकी इनकम धार्मिक, पवित्र और पूर्व प्रयोजनों के लिए यूज की जाती है, ठीक है, मतलब जिसका श्रद्धा भाव होता है, ठीक है, भी रिलीजन के अंदर, तो वो ऐसा कर सकता है कि सभी के लिए
ठीक है, जैसे आप करते हैं ना दान भी, हाँ भी धर्म के नाम पर भी सभी के लिए ये एक मैंने सर एक सवाल था इसी बात को लेके। हाँ जी, आपने बोला कि वक्त प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है, और वो दोनों होते भी हैं। पब्लिकली तो वो हो गया कि भाई जो मरने वाला जो वक्त कर रहा है वो या तो अपने परिवार के लोगों को ही इन्वॉल्व कर देता है कि सिर्फ इनका विकास करेंगे ये, या सिर्फ इन्हीं का, तो वो पारिवारिक वक्त हो गया इनका। और पब्लिक वक्त वो हो गया जो भाई सामाजिक रूप से या किसी भी रूप से सभी के लिए वो उपयोग में आ रहा है। हाँ पब्लिक वक्त हो गया। अब सवाल सिर्फ पब्लिक वक्त को लेके है, क्योंकि सर मुस्लिम्स की तो काफी वेराइटीज है, शिया, सुन्नी, दहलवी, बरेलवी, फिर पता नहीं कौन कौन से। तो आगे आगे अब आगे इसमें आगे से सवाल आता है कि मान लीजिए कोई सुन्नी वक्फ करता है, अब वक्फ करता है अगर वो तो पब्लिक। ओके सर। अब जो दूसरा है वो है निजी वक्फ, वक्फ अल औलाद, ठीक है। तो देखो ये स्टार्टिंग में प्रचलन में था आरंभ से, ठीक है भी। जो इसमें क्या है कि जो क्रिएटर होता है वक्फ का, फाउंडर, जो अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर करता है, जिसको वाकिफ कहा जाता है, वो अपने जो परिजन है, रिश्तेदार है या अपने उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, व्यवस्था कर सकता है। इसको वक्फ अल औलाद कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक पिन पॉइंट है। पिन पॉइंट क्या है मैं बताता हूं। एक एक्ट पास हुआ था, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, ठीक है। उससे पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो देखो 1913 का जो एक्ट है वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, उससे पूर्व निजी वक्फ को नॉर्मली वैलिड नहीं समझा जाता था। ऐसे वक्फ को विद्यमान तभी समझा जाता था जब उसका उद्देश्य, मतलब सीधी सी बात है, खैराती हो, ठीक है। यदि उसका मतलब ऑब्जेक्ट वाकिफ के जो रिलेटिव हैं, परिजन हैं, उनके हित के लिए होता था, वे उनको ही फायदा मिले, तो उसको आप कह सकते हो वैलिड नहीं समझा जाता था, ठीक है। अविधि माना जाता है, नहीं वैलिड। इसमें क्या हुआ था, केस आया था अब्दुल फता मोहम्मद का मामला। इस मामले में क्या था कि दो मुस्लिम भाइयों ने एक वक्फ की क्रिएशन की। दोनों भाई वक्फ के पहले मुतवली खुद बने, भी हम व्यवस्था करेंगे, और वक्फ की जो संपत्ति थी उसका सारा फायदा अपने बच्चों को तथा उनके वंशजों को के लिए लाभ के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग में तब तक लाया जाएगा। ये व्यवस्था की गई कि तब तक लाया जाएगा जब तक कि संपत्ति का समर्पण करने वाले व्यक्तियों का जो वंश क्रम है वो पूर्ण तरीके से उसका अंत ना हो जाए, पूर्ण तथा उनका अंत ना हो जाता। मतलब दो भाइयों ने कहा भी हम अपनी प्रॉपर्टी पर वक्फ की क्रिएशन कर रहे हैं, हम पहले मुतवली हैं, उसके बाद सीधी सी बात है जो भी इसमें से फायदा आएगा वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, जो भी हमारे वंशज हैं, बच्चे हैं, उनको मिलता रहेगा। जब ये क्रम खत्म हो जाएगा, मतलब कोई वंशज नहीं बचेगा, सब खत्म हो गए, तब कहते हैं कि लास्ट में ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो कंसीडरेशन, जो भी इसमें से फायदा है वो विडोज के लिए, जैसे मेंटेनेंस, अनाथों के लिए, भिखारियों के लिए, गरीबों के लिए, ठीक है, यूज किया जाएगा उसका फायदा। देखो अब यहां पर ये केस था 1894 का। इसमें प्रीवी काउंसिल के अंदर ये मतलब केस आया था और अब्दुल फता मोहम्मद का मामला, ठीक है। और इसमें प्रीवी काउंसिल ने क्या जजमेंट दिया कि देखो वक्फ का मीनिंग क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर दे रहे हो, अल्लाह एक का नहीं सभी का है, तो उसका प्रॉपर्टी का यूज सभी के लिए होगा, धार्मिक, खैराती, निर्धन जो गरीब व्यक्तियों के फायदे के लिए होगा। लेकिन यहां पर देखो आपने जो फायदा दिखाया है धार्मिक, इसका जो उद्देश्य है खैराती, निर्धन, तो कहते हैं कि ये दिखावटी है। दिखावटी कैसे कि पहले आपने कह दिया कि सारा फायदा हमारे उत्तराधिकारियों को, वंशजों को मिलेगा, और उसके बाद जो सारे खत्म हो जाएंगे तब कहते हैं कि ये आम जनता के लिए यूज में आएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि ये दिखावटी है। दिखावटी मतलब उत्तराधिकारी ऐसे मतलब सालों, सैकड़ों सालों तक ये खत्म नहीं होंगे। तो देखो आपने तो जो ऑब्जेक्ट है वक्फ का वही बदल दिया। वक्फ का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी, अल्लाह सभी का, तो सभी के लिए उसका
सभी को उसका फायदा मिलेगा। यहां पर देखो, आपने पहले अपने बच्चों को किया है कि वंशानुगत, मतलब आप कह सकते हो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर कोई ना रहे, सब खत्म हो जाए, तो फिर फायदा आम जनता। ठीक है, तो कहते दिखावटी है। ठीक है, और ये वैलिड वक्फ नहीं है। अब देखो, ये जो जजमेंट आया प्रीवी काउंसिल का, प्रीवी काउंसिल पहले का जो आप कह सकते हो अपीलेट न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, ठीक है, सुपीरियर सबसे इंग्लैंड के अंदर अपील होती थी। अब देखो, ये जो जजमेंट आया इसका काफी विरोध हुआ। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका भारी विरोध किया और कहा कि ये तो हमारे कल्चर में है। ठीक है, ये हमारे धर्म का मामला है, हमारे कल्चर का मामला है, इस पर ये अटैक है कि हमारे कल्चर के अंदर ये है कि हम वक्फ अल औलाद कर सकते हैं, भी ऐसे वक्फ की क्रिएशन कर सकते हैं जिसके अंदर जो फायदा है वो उत्तराधिकारियों को मिल सके, ऐसा किया जा सकता है। ये हमारे कल्चर के अंदर है। ठीक है, ये मूलभूत सिद्धांत है इस्लाम धर्म में। ठीक है, किया जा सकता है, और आपने ये जो जजमेंट दिया है ये हमारे कल्चर पर अटैक है। ठीक है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, ये हमारे आप कैसे इस्लामिक धर्म में ये सिद्धांत है और इस पर अटैक। अब देखो, जब मान लो कम्युनिटी कोर्ट के जजमेंट से नाराज होती है या कुछ विरोध होता है, तो फिर उस समय की जो सरकार होती है वो कुछ ना कुछ करती है। ठीक है, कम्युनिटी नाराज ना हो। ठीक है, जैसे कि मेंटेनेंस वाले टॉपिक में आपको बताया था कि एक एक्ट पास किया गया था, अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम, वो भी विरोध के कारण पास किया गया था। तो यहां पर भी सरकार ने, उस समय की जो भी सरकार थी, उसने एक एक्ट पास किया। ठीक है, 1913 का एक्ट, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर दिया, इस अधिनियम में प्रीवी काउंसिल द्वारा जो भी सिद्धांत दिया गया था, जो भी जजमेंट दिया गया था, ठीक है, उसको समाप्त करते हुए जो निजी वक्फ है, वक्फ अल औलाद है, प्राइवेट वक्फ है, उसको मान्यता दे दी कि ये वैलिड है। और इसके सेक्शन 3 में क्या कहा गया, भी को किसी भी मुसलमान व्यक्ति द्वारा अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने वंशज के मेंटेनेंस के लिए तथा जहां वाकिफ हनफी मुसलमान हो, वहां स्वयं के जीवन काल तक स्वयं के भरण पोषण अथवा उसके द्वारा जो भी कर्जे लिए गए हैं उसका भुगतान करने के लिए वक्फ निर्मित किया जा सकेगा। लेकिन उसका अंतिम फायदा गरीबों अथवा ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा जो मुस्लिम विधि के अनुसार धार्मिक और पवित्र और खैराती हो। तो देखो, 1913 का जो वक्फ मान्यकरण अधिनियम है, ठीक है, वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम 1913, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, इसके द्वारा जो प्रीवी काउंसिल द्वारा दिया गया जजमेंट था उसको क्या कर दिया, ओवररूल कर दिया, उसको समाप्त कर दिया और कह दिया वक्फ अल औलाद वैलिड है। साहब, कोई भी मुस्लिम कर सकता है अपने परिवार, अपने बच्चों, वंशजों के मेंटेनेंस के लिए। लेकिन लास्ट के अंदर अगर क्या बताना पड़ेगा, लास्ट के अंदर सीधी सी बात है, ये एक प्रावधान रखना पड़ेगा कि लास्ट के अंदर इनके बाद जो फायदा है वो गरीबों को मिलेगा। इस्लाम के अकॉर्डिंग जो पर्पस है, धार्मिक है, पवित्र है, खैराती है, उनके लिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा, जो भी फायदा है वहां खर्च किया जाएगा। तो इसको बाद में वैलिड बना दिया गया। ठीक है, देखो पहले तो ये चलता था वक्फ अल औलाद, निजी वक्फ और सार्वजनिक भी था, लेकिन प्रीवी काउंसिल का जजमेंट, अब्दुल फताह मोहम्मद का मामला, इसमें इसको इनवैलिड बना दिया गया कि नहीं कर सकते, ये तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है वक्फ का। वक्फ का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सबके लिए, सबकी भलाई, अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी। तो ये तो कहते हैं दिखावटी है। आप लास्ट में कह रहे हो कि कोई नहीं बचेगा, तब भी ये फायदा उनको मिलेगा, आम जनता को, तो इसको क्या है, इनवैलिड घोषित कर दिया। लेकिन फिर कम्युनिटी ने विरोध किया, ठीक है, बवाल हुआ, तो फिर सरकार को एक एक्ट पास करना पड़ा 1913 का वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, और इसके द्वारा जो प्राइवेट वक्फ है, वक्फ अल औलाद, उसको वैलिड बना दिया और कहा कि लास्ट में आपको ये करना पड़ेगा, उसके अंदर एक प्रावधान
कि लास्ट में जो फायदा है वो आम जनता के लिए हो। सर ये आज तक भी इंटैक्ट है? मेरे को लगा वो जीरे वाला पैकेट ज्वाइन का है, ये नहीं मंगाया। हाँ जी। दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम सैयद मोहम्मद सैयद चिश्ती, इस मामले में एक व्यक्ति ने 1942 में अपनी जो आवासीय संपत्ति है, आवास, ठीक है, उसका वक्फ अल औलाद स्थापित किया गया था उसके द्वारा, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी से होने वाली आय, जो इनकम है, उसका एक बड़ा हिस्सा स्वयं वाकिफ खुद को और उसके जो परिजन हैं उनके मेंटेनेंस के लिए रखा गया था। ये वक्फ और इसके उद्देश्य ना तो अस्पष्ट थे ना ही संदिग्ध थे, भी क्लियर कट था एकदम, और ये रजिस्टर्ड भी था, और इसको वैलिड वक्फ माना गया, ठीक है। तो उसके बाद इसको वैलिड बना दिया गया वक्फ अल औलाद। मतलब ये जो आप जजमेंट भी पढ़ोगे तो कई जजमेंट आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर उसको वैलिड बनाया गया। तो यही इफेक्ट है वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट है 1913 का। उससे पहले की स्थिति प्रिवी काउंसिल का जजमेंट, उसके अंदर इनवैलिड, और उसके बाद की स्थिति इस एक्ट द्वारा वक्फ अल औलाद को वैलिड बना दिया गया, ये वैध है। हाँ जी, क्लियर हुआ?